हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉमन ईयर जान लिया था कॉमन नाउन तक। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो कॉमन ईयर्स होते थे वो मैंने जान लिए थे, जो कॉमन ईयर कहाँ पे होता था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में जानेंगे कॉमन ईयर, कॉमन ईयर्स एंड द कलेक्टिव नाउन। आइए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं सो तीन प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन थ्री टाइप्स का होता है। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, नाउन ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हाँ, फर्स्ट जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, सेकंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो हम जानेंगे सबसे पहले जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। इसके अंतर्गत जो है सो आते हैं हमारा जेनेरिक के अंतर्गत आ जाते हैं फर्नीचर, सीनरी। ठीक है, ये सब जो है सो हमारे आते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं मशीनरी, मशीनरी, लगेज, फर्नीचर। ठीक है, मशीनरी, मशीन का सामान, सीनरी, डिश, लगेज, सामान, फर्नीचर, लगेज। तो ये होते हैं। इसके साथ जो है सो एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जो इसका जो है सो प्लूरल बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये डोंट यूज ऑफ एस या यस। आइए देखते हैं आप कॉमन ईयर्स में कैसे होता है। जैसे एग्जांपल है, बोल दे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आई कैचिंग। बोल दे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आई कैचिंग। बोल दे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर आई कैचिंग। बोल दे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर आई कैचिंग। ठीक है, तो मैंने कहा इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे यानी कि प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है, जो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर यानी तो वर्ब हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो बोल देखिए यहाँ पे द सीनरी, सबसे पहले यहाँ पे गलती हो जाता है, इसका प्लूरल बनाया गया है, तो ये यहीं से गलती होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर, यह हमेशा आता है सीनरी क्या है, यह जो सिंगुलर है, इसके साथ हम जब भी लेंगे तो सिंगुलर वर्ब का, ना ही प्लूरल वर्ब लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा ना कि प्लूरल, इसलिए यह गलती हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सीनरी, यहाँ सही गलत है, इसका प्लूरल बनाया गया। ठीक है,
इसलिए यह जो है यहाँ पे सीनरीज नहीं सीनरी होगा। यहाँ पे देखिए द सीनरी, यहाँ पे ये तो ठीक है, और इसके साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लिया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जेनेरिक कॉलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ। अब देखेंगे ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। तो वहां जेनेरिक कॉलेक्टिव नाउन खत्म हुआ। अब आएंगे ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन पे। सेकंड वाला है ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन। ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, इसके अंतर्गत हमारा आता है पीपल, पीपल, पब्लिक, पीजेंट्री, ठीक है, पीपल, पब्लिक, कैटल, etc। ग्रुप यानी कि समूह इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे होगा पीपल पूरे पब्लिक, पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब कृषक समाज, कैटल, तो देखते हैं एग्जांपल इसका कॉमन एरर कहां पे होता है। ठीक है, जिसे हम बोल दे द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। बोल दे द पीजेंट्री ऑफ peasantries of this village is very laborious। बोल दे द peasantry of this village are very laborious। बोल दे द peasantry of this village are very laborious। और यह जो होता है ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन हमारा ऑलवेज प्लूरल होता है। इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, डोंट यूज ऑफ एस या ईएस। जैसे यहाँ पे पब्लिक है तो पब्लिक्स तो नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक यानी कि जनता, पब्लिक से ही हमारा पूरे जनता का बोध होता है, न कि पब्लिक्स इसको लिखा जा सकता है या बोला जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कौन है। बोल द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे द पीजेंट्री हमारा प्लूरल है, प्लूरल देखिए इसमें मैंने क्या कहा था, डोंट यूज ऑफ एस-ई-आई-एस, यहाँ पे एस-ई-आई-एस का यूज किया गया, इसलिए यहाँ भी सेंटेंस गलती है। यहाँ पे भी वही गलती है। यहाँ पे देखते हैं पीजेंट्री प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, हाँ वर्ब क्या है, प्लूरल, सेंटेंस राइट। तो ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे, इसमें कॉमन एरर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। आइए देखते हैं हमारा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन, यह जो है सो सिंगुलर या प्लूरल, कमिटी, जोड़ी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट,
82। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हमारा एग्जाम्पल। बोल दे द कमिटी have taken a bold step in this matter. बोल दे द कमिटी has taken any bold step in this matter. बोल दे the committee has taken a bold step in this matter. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्या है हमारा प्लूरल, प्लूरल वर्ब है। ए बोल्ड स्टेप सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल हमारा वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट भी आता है तो जाके मेरा सेंटेंस सही होता। फिर यहाँ पे हमारा हैज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी बोल्ड स्टेप, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। यह भी गलती, हैज क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट और अ बोल्ड स्टेप सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, सेंटेंस राइट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटेटिव नाउन भी आई थिंक सारे बच्चे समझ गए में इसका कॉमन एरर कहां पे होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म हुआ हमारा, अब जानेंगे मटेरियल नाउन में क्या होता है हमारा कॉमन एरर। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में मैंने आप लोगों को बताया था द नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, जिसको हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में हमारा जो होता है फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था मटेरियल नाउन के बारे में। इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारा मिल्क, ऑयल, घी, वाटर। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कॉमन एरर इन द यूज ऑफ मटेरियल नाउन। इस मटेरियल नाउन के उपयोग करने में कॉमन एरर क्या होता है, इसमें कॉमन एरर मटेरियल नाउन में कैसे पहचानेंगे जो हमारा सेंटेंस कहां पे कॉमन एरर है, कहां पे गलती है। ठीक है, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक है, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ मटेरियल नाउन। तो फर्स्ट हमारा आता है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है material noun is always singular and takes singular verb। ठीक है, मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आइए देखते हैं। बोल दे फिश, फिश
can't live without water. बोल दे फिशेस can't live without water. बोल दे the fish can't live without water. बोल दे fish can't live without water. तो इससे हमारा सेंटेंस राइट कौन सा सेंटेंस है? तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट सेंटेंस में हमारा आर्टिकल का यूज किया गया, फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत हो गया. दूसरा क्या कहा था मैंने, ऑलवेज यह होता है टू सिंगुलर, फिशेस नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए यह भी गलती है. फिर यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया, गलत है. चौथा सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है. तो मटेरियल नाउन में इस तरह से हम कॉमन एरर को छांट सकते हैं, ठीक है. कॉमन एरर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. अब हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ हो गया मटेरियल. अब देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आइए देखिए हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आप लोगों को बताया था, अ नाउन that can be neither be seen nor be touched but can be felt. जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं. उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है. तो आइए देखते हैं हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. पांचवा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. तो यह जो होता है सो abstract noun is usual. Abstract noun is used singular and text singular verb. लगभग 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जो सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर फॉर्म रहता है, ठीक है. सेकंड, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आर्टिकल इज यूज्ड विथ बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और थर्ड जो होता है जब, आइए देखते हैं इसको एग्जांपल. हाँ, बोल दे द हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है. बोल दे हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, is a difficult subject. तो कौन सा राइट होगा? मैंने क्या किया, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो यहाँ पे हमारा द का यूज किया गया, इसलिए हाँ सेंटेंस. सेकंड, हिस्ट्री इज डिफिकल्ट है, ये हमेशा सिंगुलर आता है, अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लिया है, ठीक है. तो हमारा ये सेंटेंस राइट है. अब बोलते हैं हम द हिस्ट्री ऑफ आके सनवाई की गुड. बोल दे हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ आर.के. शर्मा आर गुड.
तो इसमें हमारा कौन सा राइट होगा? मैंने बताया था ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके हिसाब से तुम्हारा ये सेंटेंस राइट होना चाहिए, लेकिन दाबी लगा हुआ है। और मैंने बताया था इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा ऑब्जेक्ट नाउन के पहले, तो इसमें हमारा राइट है सेकेंड। अब क्यों राइट है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब किसी सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाता है तो वह प्लूरल हो जाता है और वह अपने साथ प्लूरल बदल लेता है और उसके साथ आर्टिकल दा का भी प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थर्ड नंबर में लिख लीजिएगा, जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट को किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए, तो वह प्लूरल हो जाता है और अपने साथ प्लूरल वैल्यू लेता है। साथ ही आर्टिकल दा का भी प्रयोग होता है। आर्टिकल दा का भी प्रयोग होता है। समझ गए सारे बच्चे? तो कॉमन एरर इन द आवश्यक नाउन में ये हमारा होता है। मैंने बताया सारे प्रॉपर नाउन में मैंने बताया कॉमन नाउन, क्वालिटी नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन का मैंने आप लोगों को कॉमन एरर बता दिया। ठीक है, तो इसको सारे से नोट कर ले। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।